Assalamu alaikum guys, hope so you guys are doing good and welcome to lecture 3 of our WordPress development series। तो आज के इस कोर्स में हम बनाना सीखेंगे एक कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर विद ऑल द फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़, पेमेंट गेटवे एटसेट्रा। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो ई कॉमर्स स्टोर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो जो भी प्रोडक्ट्स हमने ऑनलाइन सेल करनी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अमेज़न है, अलीबाबा है, दराज है, इस तरह की और ढेरों साइट जिस पे आप कोई भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बाय करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, ई कॉमर्स स्टोर कहलाती है। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड हिट नोटिफिकेशंस आइकन, ताकि आप तक हर लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे और आपकी लर्निंग ऐसे ही कंटिन्यू रहे। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम आएंगे अपने पेरेंट्स साइट पे एंड थीम में आएंगे। यहाँ पे आके ऐड न्यू थीम करेंगे। हम थीम कौन सा न्यू ऐड करना है, दिस इज स्टोर फ्रंट। हम यहाँ पे स्टोर फ्रंट थीम इंस्टॉल करेंगे। लेट्स से हमने यही थीम इंस्टॉल कर लिया है, VW स्टोर फ्रंट। इस थीम में हमारे पास कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ रिक्वायर्ड होंगी हमें। हम अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकें, कैटेगरीज ऐड कर सकें, टैग्स ऐड कर सकें, हमने गेटवे लगाना है। सो ये सारी हमने फंक्शनैलिटीज़ इस थीम में लर्न करनी है। तो सबसे पहले हमने अपना थीम इंस्टॉल करना है। मीन वाइल दिस इज इंस्टॉलिंग, हम फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो थीम इंस्टॉल हो गया, अब हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। सो थीम इज़ एक्टिवेटेड, हम आए और रिफ़्रेश किया हमने, तो हम देख सकते हैं हमारे पास हमारा थीम एक्टिवेट हो चुका है। सो आए चलते हैं हम अब नेक्स्ट अपनी प्लगइन इंस्टॉल करने पे। सबसे पहले हमने आके यहाँ पे अपनी रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल करनी है एंड देन हमें ये गाइड करेगा थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। हमारे पास हमें गाइड कर रहा है अबाउट VW स्टोर फ्रंट के थीम को एडिट कैसे करना है। ये हमें गाइड कर रहा है कि न्यू पेजेस कैसे ऐड करने हैं। सो थीम में हमारे पास ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी मौजूद है, लेकिन हमें थीम प्रोवाइडर ने यह गाइड नहीं किया कि हमें कौन कौन से प्लगइन रिक्वायर्ड है। सो आए चलते हैं हम अपनी प्लगइन्स में और इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे प्लगइन वो कॉमर्स। वो कॉमर्स हमारे पास प्लगइन है जिससे हमने क्या करना है, अपना वर्डप्रेस के अंदर ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी हमने इम्बेड करनी है। सो ये प्लगइन एज सुन एज इंस्टॉल होगी देन हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है, अब इसको एक्टिवेट करेंगे। सो हर प्लगइन हमें कोई ना कोई स्पेसिफिकली डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। सो हर फंक्शनैलिटी डिपेंड करती है कौन सी प्लगइन हमने यूज़ किया। तो अब हम आ रहे हैं अपने स्टोर को सेटअप करने के लिए। उसने पूछा एड्रेस क्या है, मैंने एक डमी एड्रेस दे दिया। डमी एड्रेस लेट्स से एड्रेस टू, कंट्री मैंने कहा पाकिस्तान एंड सरगोदा, और ये मेरा सिटी आ गया पाकिस्तान। सो हियर वी गो। अगर हम ये सेटअप कर देंगे तब भी हमारे पास फर्दर चल जाएगी चीज़ें। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान।
नोटिफिकेशंस हमें बहुत तंग कर रही हैं। ओके दैट्स फाइन, वी हैव सेटअप। हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पे। मैंने कहा फैशन अपैरल्स, इसके रिलेटेड हमारी एंड हेल्थ ब्यूटी, इनके रिलेटेड हमारी साइट है। हम फिजिकल प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं लेट्स से, और कंटिन्यू किया हमने। हम कह रहे हैं हम 11 to 100 करने जा रहे हैं। सो ये डिफरेंट चीज़ें हमें ऑफर कर रहा है। कहाँ से कर रहे हैं, लेट्स से मैंने कहा नो, एंड नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेट्स से मैंने कहा 4000 पाउंड मंथली मैं करता हूँ। जस्ट अ क्वेश्चन ईयर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वी जस्ट हैव टू सेट इट अप एंड देन हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट बिजनेस डिटेल्स। जब हम वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तब एक्चुअली स्टोर फ्रंट थीम हमें वो कॉमर्स रेकमेंड करता है। तो हमने वो कॉमर्स का स्टोर फ्रंट थीम बेहतर है हम इसको चूज़ कर लें। सो मैं कहता हूँ इसका लाइव डेमो एक दफ़ा देख लेते हैं। सो एक दफ़ा इसका लाइव डेमो चेक करते हैं किस तरह हमारे पास हमारी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगी एट द एंड। ये हमारे पास स्टोर फ्रंट थीम है वर्डप्रेस का। सो हम इस थीम को चूज़ कर लेते हैं। वी आर एक्टिवेटिंग दिस थीम। इसी तरह जिस तरह स्टोर फ्रंट है या वी स्टोर फ्रंट है, देयर कैन बी मैनी मोर थीम जो हमें वो कॉमर्स के साथ एम्बेड होने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो स्टोर फ्रंट हमारे पास एक्टिवेट हो गया एंड लेट्स गो हीट। जेट पैक हमने इंस्टॉल कर लिया है। ये हमारे पास शिपिंग एंड टैक्सेशन रेट के बारे में हमें गाइड करता है। जेट पैक ये भी एक प्लगइन है वो कॉमर्स का। सो हमारे पास हमारा थीम इंस्टॉल हो गया है। दिस इज स्टोर फ्रंट थीम। देखिए हमने जैसे ही इंस्टॉल की है वो कॉमर्स थीम, तो हमारे पास यहाँ हमारे पास कार्ट आ गई है। माई अकाउंट फंक्शनैलिटी आ गई है जिसमें हम अपने डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, प्रीवियस ऑर्डर जो हमने यहाँ प्लेस किए हुए हैं, डाउनलोड, एड्रेसेस, सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं। चेकआउट पे आए तो हमारे पास अभी क्योंकि कोई हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमारे पास ये फंक्शनैलिटी नहीं आ रही। तो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे ही हमारे पास ये सेटअप होता है, मीन बाई सेटिंग अप, हम अपने डैशबोर्ड पे आते हैं और आकर यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम होम पेज की अपनी सेटिंग करेंगे। मैं कस्टमाइज़ पे आया और आके मैंने क्या कहा कि आई वांट कि मैं होम पेज सेटिंग में आके अपना स्टैटिक पेज शो करवाऊँ। सो स्टैटिक पेजेस में हमारे पास सारे स्टैटिक पेजेस हैं। मैं न्यू पेज ऐड करूँगा होम, मैंने उसको ऐड कर दिया। एंड इसके लिए हम एक पेज ऐड कर देते हैं ब्लॉग, जहाँ हम अपनी ब्लॉग पोस्ट शो कर सकें। सो दिस इज़ एक्टिव, मैंने इसको पब्लिश भी कर दिया है। और चेक करते हैं लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस पर व्हाट इज शोइंग। सो हमारे पास ये होम पेज आ गया हमारा। इस पेज को हम यहाँ से आगे फर्दर एडिट कर सकते हैं। लेआउट में चाहता हूँ कि हमारे पास किस तरह का हो। अगर हम चाहते हैं हमारे पास राइट साइड बार आ रही हो इस तरह विद विजिट्स, और लेफ्ट साइड बार आ रही है तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह शो होगा सारा कुछ। एंड टेम्पलेट मैं चाहता हूँ फुल विड्थ है। फुल विड्थ टेम्पलेट अगर हम करेंगे तो हमारा साइट का प्रीव्यू इस तरह हो जाएगा। प्रीव्यू न्यू टैब। सो दिस इज़ अवर फुल पेज टेम्पलेट। अब मैं यहाँ से इसमें अगर कंटेंट ऐड करूँगा, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमारे पास कोई कैरूज़ल आ जाए। सो कैरूज़ल के लिए मैं यहाँ से कोई प्लगइन इंस्टॉल कर लूँगा। लेट्स से मैंने कहा स्लाइडर। सो वी हैव अ लॉट ऑफ स्लाइडिंग प्लगइन्स हेयर। मैंने कहा स्मार्ट स्लाइडर इंस्टॉल कर लेते हैं। pixabay.com पे आया, मैं यहाँ से कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लूँगा। मैंने कहा स्टोर, यहाँ से हम इमेजेस डाउनलोड कर लेंगे 2-3 जस्ट टू शो केस। सेव इमेज।
दिस इज़ आल्सो एन इमेज, सेव कर लेंगे इसको। चेक करते हैं वेब पे हमारे पास अपलोडेबल है भी सही या नहीं। सो मैंने यहाँ प्लगइन इंस्टॉल कर ली, इसको एक्टिवेट कर लिया और हम कहीं भी अपने स्लाइडर को बना के यहाँ से नेक्स्ट लेके हमने न्यू प्रोजेक्ट पे आए और आके हमने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किया। स्लाइडर हमने कहा और विड्थ उसने दे दी हमें 1200 पिक्सल का है, हम कर लेते हैं वैसे 100%। 1200 लेआउट फुल विड्थ। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। 1200 पिक्सल्स कंटेनर के बराबर है। मैंने इसको कहा ई कॉमर्स एंड क्रिएट। यहाँ पर आकर हम इमेजेस ऐड करेंगे। स्लाइड 1 मैंने कहा इमेज आए और इमेज हम यहाँ अपलोड करेंगे। ओके, वेब पी इज़ नॉट सपोर्टेड। सो हम यहाँ से आगे फिर इसको फ्री डाउनलोड कर लेते हैं अगर वेब पी में अफोर्डेबल नहीं है तो। सो इट्स डाउनलोडिंग हियर। सेम इसी में भी मैं करूँगा। And I am gonna upload all the images here. This is 1, 2 and this is the third image. सो मैंने सेलेक्ट किया इसको और मेरे पास 3 इमेजेस आ गई हैं। अब इसको मैंने इम्बेड कैसे करना है। स्मार्ट स्लाइडर 3 स्लाइडर इज इक्वल टू, ये शॉर्ट कोड हमें दिया गया है। शॉर्ट कोड हमारे पास क्या करता है, हमारे पास फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। हम इसको जस्ट यहाँ ऐसे लगाएंगे, देन हमारे पास ये कैरूजल यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। सो हमारे पास हमारा कैरूजल आ गया है, सो वी कैन सी। और अगर हमने इसको फर्दर एडिट करना है तो हम इसमें फर्दर चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा इस स्लाइड को एडिट करो और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है ऊपर हेडिंग। जैसे मैंने कहा वेलकम टू ई कॉमर्स स्टोर फुल विड्थ और लिंक लगा सकते हैं हम। मैंने कहा सेव। अब इस स्लाइड पे हमारे पास यहाँ पे कैरूजल के ऊपर टेक्स्ट भी आ रही है। क्योंकि हमारी इमेज पीछे लाइट है इसलिए वो टेक्स्ट रीडेबल नहीं है। हम यही टेक्स्ट स्लाइड नंबर 2 पे लगाएंगे। टेक्स्ट के ऊपर फोकस कहाँ करना है, इस जगह पे फोकस करवाएं अगर हम। ओके, कंटेंट क्या लगाना है, मैंने कहा वेलकम टू स्टोर। ये स्लाइड का टाइटल हो गया। अब मैं यहाँ पे हेडिंग दे सकता हूँ वेलकम टू स्टोर। ये हमारे पास आ गया। हम हेडिंग को उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। मैंने कहा ये हेडिंग है हमारे पास और इसकी अलाइनमेंट क्या कर दें हम, स्लाइडिंग यहाँ से हम कर सकते हैं इसकी। और इसको बैकग्राउंड कलर भी हम दे सकते हैं यहाँ से। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ जाए और हमारे पास पैडिंग भी आ जाए यहाँ से। मैंने कहा 20 पिक्सल इसमें पैडिंग आ जाए। सो वी कैन सी हमारे पास यहाँ पे 20 पिक्सल पैडिंग है। मैं अगर चाहता हूँ मेरे पास कुछ हिडन स्पेसेस आए यहाँ पे तो एंड NBSP हम कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे हिडन स्पेसेस आ जाएंगे। मैं ई कॉमर्स वाले प्रोजेक्ट पे आया अपने, मैं इनकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकता हूँ, यानी ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया, मेरे पास दिस इज स्लाइड 1 एंड दिस इज स्लाइड 2। दिस ट्यूटोरियल इज़ फॉर लर्निंग पर्पजेज़, ताकि आप चीज़ें सीख सकें। फर्दर आप डिज़ाइनिंग खुद भी फ्यूचर में कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल का मकसद क्या है, ताकि आपको चीज़ों की बेसिक्स करवाई जा सके। फर्दर आप चीज़ें अपने लिहाज से खुद भी एडिट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नीचे। हम प्रोडक्ट शो करवा सकते हैं अपनी। मैं यहाँ पे आया और मैंने नीचे आकर कहा अबाउट अस की हम एक हेडिंग दे लेते हैं जिसमें हम क्या कहें कि हमारा स्टोर किस पर्पज़ के लिए है, वो वी आर एट्सेट्रा। तो यहाँ पे मैंने सेंट्रल लाइन एंड हम लोरम इप्सन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से।
इसको एक्चुअली लेफ्ट लाइन ही होना चाहिए एज पर थीम। सो वी हैव दिस टेक्स्ट हेयर, लेकिन इसके अंदर हमें एक ब्रेक चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ एक इंटर प्रेस करेंगे, हिडन ब्रेक आ जाएगा हमारे पास। देन हम रिफ्रेश करते हैं, सो वी हैव ब्रेक हेयर, नाउ इट्स लुकिंग कूल। अब हम नीचे आएंगे यहाँ पे और प्रोडक्ट शो करवा लेते हैं। मैंने इसी को कॉपी किया यहाँ से एंड पेस्ट किया यहाँ पे, और इसे मैं कहता हूँ कि भाई दिस इज़ माई हेडिंग। सो हेडिंग के नीचे आके मैंने कहा यहाँ पे क्या एम्बेड कर दो आप, फीचर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैटेगरी अभी हमने ऐड नहीं की हैं, तो हम इसको जनरलाइज रखेंगे, नो प्रोडक्ट इज सिलेक्टेड। इसको लेटर ऑन करते हैं। पहले अब हम आते हैं यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमने ऐड करवानी है उसके लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज ऐड करनी है कि इन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैंने कहा फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, इसके अलावा हमारा फैशन हो गया। मैं अभी इनकी इमेजेस सेट नहीं कर रहा, यहाँ से हम इमेज सिंपली अपलोड कर सकते हैं। मैंने कहा मेंस, एंड ये किसकी, चाइल्ड किसका है, फैशन का है, मेंस मैंने इसको कह दिया और ऐड न्यू कैटेगरी कर दी। यहाँ पे फिर मैं आया और मैंने कहा इट्स अबाउट वुमेन, एंड वुमेन ये भी फैशन का चाइल्ड है। फिर मैं आया यहाँ पे और मैंने क्या कहा, नाउ ऐड अप द प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू हेल्थ, एंड ये किसी का चाइल्ड नहीं है, मैंने इसको हेल्थ कर दिया। सो वी आर हियर, हमने कुछ कैटेगरीज ऐड कर दी। अब हम आएंगे ऑल प्रोडक्ट्स में। अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। आई विल क्रिएट माई फर्स्ट प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट का टाइटल मैं क्या रखूँगा, दिस इज़ माई टेस्ट प्रोडक्ट, हमने इसका नाम रख दिया टेस्ट प्रोडक्ट। ओके, हम यहाँ पे लॉरम इप्सम ऐड कर लेते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में। ओके, अब हमारे पास दो तरह की प्राइस होती है, एक होती है रेगुलर प्राइस और एक होती है सेल प्राइस। मैंने कहा 200 यूरो इसकी क्या है, प्राइस है, और सेल प्राइस इसकी क्या है 180। और अगर हम इससे ज़्यादा इसकी अमाउंट लिखने की कोशिश करेंगे, लेट्स से 210, तो रेगुलर प्राइस से ये ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। मैंने कहा ये 180 इसकी सेल प्राइस है और रेगुलर प्राइस ये वाली है। फिर हम यहाँ प्रोडक्ट की फीचर इमेज भी सेट कर सकते हैं। मैंने कहा लेट्स से मेंस टी शर्ट, गूगल से कोई भी डमी इमेज उठा लेते हैं जस्ट फॉर शो केस। सो दिस इज़ हेयर, एंड हम यहाँ पे इस इमेज को अपलोड कर लेंगे, सेट द प्रोडक्ट इमेज। और फर्दर हम इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शुड बी शॉर्ट। फिर हम यहाँ पे आते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारे पास स्टॉक मैनेजमेंट देखना होता है कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। SKU refers to the stock keeping unit, unique unit identifiers for each distinct product and service that can be purchased। इनेबल करेंगे मैनेजमेंट एट स्टॉक प्रोडक्ट लेवल। मैंने कहा हमारे पास 100 स्टॉक अवेलेबल है। अलाउ बैक ऑर्डर्स, अगर स्टॉक ख़त्म हो जाए तब हम ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं ये भी देखना हमने। ओके, देन हम इसके बाद लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, ये क्या चीज़ है हमारे पास, व्हेन प्रोडक्ट स्टॉक रीचेस दिस अमाउंट यू विल बी नोटिफाइड बाय दिस ईमेल। इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच वेरिएशन इंडिविजुअली। द शॉप डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी इन सेटिंग्स प्रोडक्ट इन्वेंट्री। तो हम यहाँ इसको चेंज कर सकते हैं जब हमारे पास प्रोडक्ट लॉ स्टॉक में हो जाएगी। हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं लेट्स से 5, इसके बाद हमारी लॉ स्टॉक में हो जाएगी और हमें ईमेल आ जाएगी। ओके, देन हम देखते हैं शिपिंग। शिपिंग कितने वेट पे, कितनी उसकी हमारे पास डायमेंशन होनी चाहिए और उसका रेट क्या होगा, वो हम यहाँ से मैच करते हैं। मैंने कहा 10 kg और डायमेंशन हमारे पास 22 लेट्स से। हमने कहा शिपिंग क्लास नो, ये हमें ऐड करनी पड़ती हैं। शिपिंग मेथड्स टू ग्रुप सिमिलर प्रोडक्ट्स, अभी हमने शिपिंग मेथड्स फर्दर ऐड नहीं किए, जब हम ऐड करेंगे तब हमारे पास सारे शिपिंग मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। लिंक प्रोडक्ट्स, अगर तो कोई और प्रोडक्ट है हमारे पास तो यहाँ पे हम उसको लिंक कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स, मैंने कहा कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ऐड कर दो, लेट्स से कलर रेड, ग्रीन, ब्लू। इस तरह हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इसकी ऐड कर सकते हैं।
ये हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। ठीक है, इस तरह हम और भी एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने सेव एट्रीब्यूट कर दिया। सो एडवांस में आए, परचेज नोट, जो हम परचेज नोट परचेज करने पे ऐड टू कार्ट करते हैं शो करवा सकते हैं। गेट मोर ऑप्शंस, तो इसके और ज़्यादा हमारे पास प्लगइन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जो डिपेंडिंग अपॉन नीड हम डाउनलोड करके यहाँ पे शो कर सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास कुछ ढेर सारा के डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक सिंपल प्रोडक्ट है, एक ग्रुप प्रोडक्ट है, तो हमारे पास एक एफिलिएट प्रोडक्ट है, किसी और लिंक से हमने प्रोडक्ट लोड करवानी है। फिर हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्ट है जिसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं। लेट से हम कहते हैं हमने सूट बाय करना है, उसकी डिफरेंट वेरिएशन है, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, XXL, और उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो वो चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से उसकी वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स के केस हमने भी कलर ऐड किया है, जहाँ से हम लेट से एट्रीब्यूट ऐड करते हैं साइज़ और लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, XXL, और हम एस फॉर स्मॉल यूज फॉर वेरिएशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ वेरिएशन में शो होंगी। अब मैंने कहा ऐड वेरिएशन फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स, वो वन वेरिएशन एडिट। अब ऐड वेरिएशन क्या है हमारे पास, ये वाली, तो इसके अगेंस्ट हम अपने नेक्स्ट, हमारे पास एक्सेल, और इसके अगेंस्ट हम डिफरेंट रेट्स अपने ऐड करवा सकते हैं। ये हमारे पास वेरिएशन आ गई है। मैंने कहा फिर इसके अगेंस्ट डिफरेंट होगी। ये हमारे पास रेगुलर प्राइस है, ये सेल प्राइस है। हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। हमने क्योंकि एक ऐड किया है, मैंने यहाँ पे इस तरह ऐड किया था साइज़, मैं इसको ज़रा एडिट करूँगा। अगर लेट से मैंने कहा स्मॉल, ठीक है। अब मैं इस एट्रीब्यूट के फर्दर ऑप्शन ऐड करूँगा, कहाँ से, एक और एट्रीब्यूट में ऐड करूँगा साइज़ का, साइज़ लार्ज। तो इस तरह हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस आ रही हैं। लार्ज, लार्ज हमने वहाँ भी 2 दफ़ा लार्ज ऐड कर दिया, आई गेस। तो इसको एक्सेल कर लेते हैं। हमने सेव एट्रीब्यूट्स किया, फिर वेरिएशंस में आए, और यहाँ के हम अपडेट करेंगे इसको लार्ज, गेस कुछ मिस कर दिया हमने, साइज 2 कर लेते हैं लेट्स से, फिर आएगा आई गेस, फिर नेम सेम हो गए उसके। सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस, बट हमें शो नहीं हो रही। मैंने कहा एक साइज़ ये है, और एक और वेरिएशन हम ऐड करेंगे, ज़ीरो वेरिएशन एडिट। क्यों नहीं ऐड हो रही, इसको देख लेते हैं हम। पेज मैंने रिफ़्रेश किया, दोबारा से प्रोडक्ट ऐड करेंगे। बिफोर इट हमने इसको रिफ़्रेश कर लिया। मैंने कहा वेरिएबल प्रोडक्ट है, तो वेरिएशन में आए हम। वेरिएशन में हमने एट्रीब्यूट दोबारा ऐड किए इसके, साइज लार्ज, एक और एट्रीब्यूट करेंगे हम, साइज 2 एक्स्ट्रा लार्ज। सेव एट्रीब्यूट्स, वेरिएशन में आए हम, क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, सो वन वेरिएशन एडिट। हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे उनकी प्राइस सेट कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट। ओके, सो हमारे पास ये वेरिएशन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपनी अमाउंट की। एक वेरिएशन मैंने ऐड किया, मैं दूसरी वेरिएशन ऐड कर रहा हूँ कि इसके अगेंस्ट क्या होगा, इस पर क्या होगा। सो यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज आ गया, मैंने यहाँ पे भी लार्ज कह दिया, यहाँ एक्स्ट्रा लार्ज कह दिया, क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज़ यही रखी हैं। जितनी वैल्यूज़ कॉमा सेपरेट थी वो सारी यहाँ शो होती हैं। लेट्स से हम एडिट करके देखते हैं इसको दोबारा से। सेव एट्रीब्यूट्स, वेरिएशंस, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, ये हमारे पास 2 वेरिएशंस हैं, और इनके अगेंस्ट हम इसकी अमाउंट ऐड कर सकते हैं। तो जौन सी ऑप्शन हमारे पास ऐड होगी वेरिएशन में,
तो हम वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्राइस लेट से मैंने कहा 30 और इसकी मैंने कहा 28 और इस वेरिएशन के अगेंस्ट कि वेरिएशन हमारे पास मल्टीपल होती हैं, कोई भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशंस ऐड करेंगे, जो एट्रीब्यूट्स से होंगे उनकी हम यहाँ पे फर्दर कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कहा 40 और यहाँ पे मैंने कह दिया अब 35। दो वेरिएशंस ऐड हो गई हैं। लॉरम इप्सम हमारे पास टेक्स्ट कॉपीड है, यहाँ भी मैंने पेस्ट किया। अब मैं चाहता हूँ किसमें शो हो, फैशन मेंस एंड वुमेन कैटेगरी में शो हो। ये दफ़ा इसकी प्रोडक्ट इमेज हम सेट कर लेते हैं, देन इसको हम प्रीव्यू करते हैं। अपडेट किया हमने यहाँ से इसको एंड हम इस प्रोडक्ट को चेक करना चाहते हैं, तो मैं प्रीव्यू चेंजेस पे आके इसे चेक कर रहा हूँ। सो हमारे पास ऑप्शन भी आ रहे हैं, एक ऑप्शन दूसरा ऑप्शन, देन हमारे पास कॉस्ट होगी। मैंने कहा चूज एन ऑप्शन, सिर्फ इस पे हमारे पास आए, हमारे पास जो वेरिएशन एडिट है उसके अगेंस्ट ये हमें रिजल्ट शो हो रहा है। मैंने कहा इसको क्लियर कर दो। अब आप चूज एन ऑप्शन एंड एक्स्ट्रा लार्ज, इसके अगेंस्ट हमारे पास वेरिएशन सेट कर लेते हैं दोबारा से, एनी साइज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। यहाँ पे भी हमें एक वेरिएशन शो करवानी चाहिए, क्योंकि सेम वेरिएशन हो गया तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। हम फर्दर एट्रीब्यूट्स करके यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन शो करवा सकते हैं। तो हम ऑप्शन चूज़ करने के बाद अपनी यहाँ पे कॉस्ट देख सकते हैं। हमारे पास कॉस्ट क्या है, 30 to 28 यूरो। अच्छा जी, अब हमारे पास प्रोडक्ट ऐड हो गई, मैं चाहता हूँ ऐड टू कार्ड हो जाए। ऐड टू कार्ड भी होगी, व्यू कार्ड में आए हमारी प्रोडक्ट यहाँ शो हो रही है, हम इसकी अमाउंट को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कार्ड की, तो हमारे पास कार्ड भी अपडेट हो गई है। 48 यूरो, 84 हमारा यूरो इसका रेट बन रहा है। हमारे पास बिलिंग डिटेल्स आ गई। ओके, तो इट सीम्स दैट नो अवेलेबल पेमेंट मेथड्स। अगर अवेलेबल पेमेंट मेथड्स नहीं है तो कैश ऑन डिलीवरी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है। सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी को यहाँ पे इनेबल करेंगे एंड उसके अलावा हम अपनी करेंसी चेंज करेंगे। सो वो कॉमर्स में आए, हम सेटिंग में आए। सेटिंग में हम अपनी यहाँ से फर्दर बेसिक डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं और उसके नीचे हमारे पास यूएस डॉलर, अमेरिकन, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ये हमारे पास आ गई। फिर हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखते हैं। प्रोडक्ट्स के लिए वो पूछ रहा है कौन से पेज पे प्रोडक्ट शो करवानी है। सो वी हैव डिफरेंट पेजेस हेयर। और अगर साइट में आए हम तो देख सकते हैं, हम यहाँ पे हमारे पास शॉप का पेज है। इस शॉप पेज पे हमारी सारी प्रोडक्ट्स शो होंगी। फिर हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स लगे हुए हैं। सेल पे हमारे पास बैच आ रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन करके हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएशन वाली प्रोडक्ट इसलिए इस तरह आ रही है। अभी मैं आपको एक सिंपल प्रोडक्ट भी ऐड करके दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सिंपल प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं। फिर हमारे पास कुछ शिपिंग जोन्स होते हैं, आप जहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि सिर्फ हम इन जोन में शिप करेंगे, सब में करना है या किसी स्पेसिफिकली जोन में शिप करना है। अगर आपका जोन सेलेक्टेड है जैसे सिर्फ अफ्रीका, तो अफ्रीका में होगी और किसी जोन में शिपिंग नहीं होगी। यहाँ शिपिंग मेथड मैंने कहा था कि यहाँ से ऐड कर सकते हैं, फ्री शिपिंग और लोकल पिकअप। तो ऐड शिपिंग मेथड हम यहाँ से करके उनकी फर्दर डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कहा 20 इसकी कॉस्ट है, ठीक है। सो ये शिपिंग मेथड कहाँ हमारे पास शो होंगे, प्रोडक्ट्स ऐड करते वक्त। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, यहाँ से हम शिपिंग मेथड चेक कर सकते हैं। सो वी हैव शिपिंग क्लास, रिफ्रेश करते हैं। शिपिंग क्लास बनानी पड़ेगी हमें, शिपिंग मेथड तो हमारा आ गया है। तो ये प्रोडक्ट्स हम बाय करते वक्त वहाँ शिपिंग मेथड चेक कर सकते हैं। सो हम वापस आते हैं। शिपिंग मेथड मेरा ख्याल है हमारा सेव नहीं हुआ था, फ्लैट रेट, मैंने कहा शिपिंग मेथड और यहाँ से हमने इसको इनेबल कर दिया। दिस इज़ नाउ इनेबल्ड। और फिर हम वाके इसको चेक करेंगे, दोबारा देख लेते हैं। ये हमारे पास शिपिंग जोन्स हैं, यहाँ शिपिंग ऑप्शंस हैं और कैलकुलेशन, हाइड शिपिंग कॉस्ट, इनेबल शिपिंग कैलकुलेटर ऑन कार्ट पेज। कुछ ऑप्शन हमारे पास हैं जो हम शो करवाने हैं या नहीं करवाने। डिफरेंट क्लाइंट्स आके हमारे पास वेरिएशन मांगते हैं,
तब हम उनको देखते हैं। ये शिपिंग क्लास हमारे पास आ गई। लेट्स से मैंने कहा टेस्ट शिपिंग क्लास हमारे पास स्लग है, टेस्ट स्लग, और दिस इज टेस्ट। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऐड होगी शिपिंग क्लास की। मैंने कहा सेव शिपिंग क्लासेस। अब ये क्लासेस कौन से हो सकते हैं? वीआईपी क्लास, नॉर्मल क्लास, लो क्लास। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रेट सेट कर सकते हो कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, किस क्लास की शिपिंग होगी। लेट्स से हमने कार्गो में शिपिंग करवानी है और थ्रू बाय एयर करवानी है, और प्रोडक्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो सिर्फ और सिर्फ वीआईपी मेथड से शिप हो सकती है, सो हम वहाँ शिपिंग क्लास ऐड कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट्स हमारे पास आई, हम दोबारा प्रोडक्ट्स पे आए, सिंपल प्रोडक्ट ऐड करने लगे हैं। मैंने कहा सिंपल प्रोडक्ट एंड दिस इज जस्ट डिस्क्रिप्शन। रेगुलर प्राइस अब हमारे पास देखें डॉलर में आ रही है। मैंने कहा 170 180 हमारे पास सेल प्राइस है। शिपिंग में आए हम, और यहाँ पे शिपिंग क्लास हमारे पास टेस्ट आ गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, ऐड करने की ज़रूरत है तो ऐड कर लें, नहीं तो नहीं। डिपेंड्स अपॉन कि हमारी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारी अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। सेट प्रोडक्ट इमेज करते हैं। दिस इमेज वी आर यूजिंग एज प्रोडक्ट इमेज नाउ, और हम इसको ऐड करते हैं और फैशन में ही इसको अपडेट कर देते हैं। सो दिस इज़ हेयर। हम अपनी साइट पे आ रहे हैं दोबारा, फैशन में आए, होम पे आए, हमारे पास फीचर्ड प्रोडक्ट्स हमने लगाई थी। तो अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स फीचर्ड हैं। मैं ऑल प्रोडक्ट्स पे आया, और हम इन प्रोडक्ट्स में से इन्हें मार्क कैश क्या कर सकते हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट। मैंने कहा क्विक क्रेडिट, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगी इनेबल करने की कि फीचर्ड है या नहीं है। दिस इज फीचर्ड, एंड इसको भी हम करते हैं क्विक क्रेडिट फीचर्ड, अपडेट कर दिया हमने इसको। एंड अब देखते हैं वर्डप्रेस साइट पे आके होम पेज पे। सो आई गेस हमने इसकी सेटिंग नहीं की थी। यहाँ पे आए, हमारे पास फीचर प्रोडक्ट थी, इसको हम चेक करते हैं। मैंने कहा सिंपल प्रोडक्ट वेरिएशन, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, एक फीचर प्रोडक्ट हमने शो करवाई है। एक बार में एक प्रोडक्ट हम चेक कर सकते हैं। ये सिंपल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है और इसका रेट आ रहा है, क्योंकि ये फीचर प्रोडक्ट है। तो इस तरह हम अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ शो करवा सकते हैं। सिंपल प्रोडक्ट अगर मैं शो करवाना चाहता हूँ यहाँ पे वेरिएशन वाली प्रोडक्ट, तो देन हम इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इट विल शो समहाउ लाइक दिस। अभी हमने अपडेट नहीं किया। सो ये हमारे पास हमारी फीचर प्रोडक्ट शो हो रही है। अब दोबारा आते हैं हम शॉप पे, और सिंपल प्रोडक्ट को अपनी देखते हैं। हमने डॉलर में अब अपनी करेंसी भी चेंज कर ली। इसको ऐड टू कार्ट करते हैं, एंड व्यू कार्ट देखते हैं, और कार्ट में जाके हमारे पास ये हमारी फाइनल अमाउंट बन रही है, और शिपिंग डिटेल्स भी हमारी यहाँ पे आ रही हैं कि हमने इस एड्रेस पे शिप करना है। एंड $20 इसकी जो हमारे पास शिपिंग फ़ी है, जो हमने फ्लैट रेट वहाँ पे जाके सेट किया है। टोटल अमाउंट हमारी इतनी बन रही है। कूपन, अब बात कर लेते हैं कूपन की, कि हम कूपन कहाँ से अपने अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारे पास वो कॉमर्स में यहाँ पे कूपन आ रहे हैं, हम यहाँ पे कूपन ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कहा क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, फिक्स्ड अमाउंट डिस्काउंट, फिक्स्ड और फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट। मैंने कहा परसेंटेज डिस्काउंट, और आप कर दो 10% डिस्काउंट। और अगर आप इफ़ कूपन ग्रांट्स फ्री शिपिंग, तब आपने इसको चेक करना है। अगर आप फ्री शिपिंग नहीं दे रहे, फिर नहीं आप कर सकते। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस डेट तक इनेबल्ड है। जैसे मैंने कहा 30 डेट तक हमारे पास ये इनेबल्ड है। मैंने कहा कूपन कोड, जनरेट कूपन कोड, इसने ये दे दिया। मैंने कहा ABCD123। तो हम यहाँ पे आ गए, और मैंने इसकी टेस्ट डिस्क्रिप्शन दे दी, पब्लिश किया, एंड हम कार्ट पे आए, रिफ्रेश करने पेज, और मैं यहाँ पे अपना कूपन अप्लाई कर रहा हूँ। कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 264 का 10% क्या है, $26। तो हमारे पास 10% कूपन कोड अप्लाई कर दिया गया यहाँ पे। प्रोसीड टू चेकआउट करने से पहले अब हम क्या करेंगे, वो कॉमर्स पे आएंगे, और अपने सेटिंग में जाएंगे, और जाके पेमेंट्स पे जाएंगे। यहाँ हमारे पास पेमेंट्स में अभी तक पेपॉल स्टैंडर्ड है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, उसके अलावा चेक पेमेंट्स है, कैश ऑन डिलीवरी है। मैं चेक को कैश ऑन डिलीवरी एंड
पेपॉल स्टैंडर्ड, इन दोनों को अप्लाई कर रहा हूँ और सेटअप करते हैं, इनकी सेटिंग्स वगैरह अपडेट कर सकते हैं। इसमें हमने सिंपली अपनी ईमेल देनी होती है। मैंने कहा मेरी लेट से ये ईमेल है, इनेबल पेपॉल सैंडबॉक्स। इसका मतलब क्या है, ये टेस्ट पेमेंट्स के लिए यूज़ होता है। और अगर आपके पास अकाउंट है तो यहाँ पे बना सकते हैं। सैंडबॉक्स सबके लिए अवेलेबल है। इनेबल लॉगिंग, ये हमारे पास इस एड्रेस के ऊपर, आपके सर्वर के ऊपर जो गिवन एड्रेस है, यहाँ पे आपको लॉग्स देगा कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल थी नहीं थी, कितनी पेमेंट्स हुई हुई और नहीं हुई। रिसीवर ईमेल, मैंने कहा ये ईमेल लगा दें जब हमारे पास ऑर्डर प्लेस हो तो इस पे ईमेल आए। ये लाइव सर्वर से सिर्फ ईमेल आएगी, आपके पास से लोकल होस्ट से ईमेल नहीं आएगी। ओके, सो हम यहाँ पे इसको इनेबल कर देते हैं। सेव चेंजेस, मैं यहाँ पे आया और मैंने आके इसको पेज रिफ्रेश किया, प्रोसीड टू चेकआउट। Now we have two methods here, PayPal standard and cash on delivery. तो मैं यहाँ अपनी डिटेल्स ऑलरेडी फिल कर रहा हूँ एंड आई हैव फिल्ड आउट डिटेल्स, रिसीव टेस्ट, मैंने प्लेस ऑर्डर किया कैश ऑन डिलीवरी पे। सो वी हैव प्लेस द ऑर्डर। अब ऑर्डर्स हम कहाँ से आके मैनेज कर सकते हैं? हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ऑर्डर्स का। सो वी हैव ऑप्शन हेयर ऑर्डर्स प्रोसेसिंग, और इस तरह हम इसको ओपन करके यहाँ से फर्दर इसका स्टेटस अपडेट भी कर सकते हैं। वी सेंड न्यू ऑर्डर नोटिफिकेशन ईमेल्स हम यहाँ से सेंड करवा सकते हैं। उसके अलावा ऑर्डर अगर हमारा प्रोसेस हो चुका है, हम यहाँ से उसको अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ से स्टेटस है ऑन होल्ड, कंप्लीटेड, कैंसिल, लेट्स से मैंने कहा कंप्लीटेड। और एक्शन इनवॉइस सेंड करनी है तो यहाँ से ईमेल जा सकती है उसको। ओके, सो हमारे पास ऑर्डर मैनेजमेंट आ गई। फिर हम चेक कर लेते हैं रिपोर्ट्स कि हमारी सेल्स कितनी जनरेट हुई हैं। सो $258 का हमारा एक ऑर्डर प्रोसेस हुआ अभी, इसलिए ये सारी अमाउंट आ रही है। एवरेज आपको कितना डेली ग्रॉस है, उसके अलावा ग्रॉस इन दिस पीरियड, जो टाइम पीरियड हमारा आ रहा है 11 से 17 अप्रैल, इसमें कितने का ऑर्डर प्लेस किए गए, आपकी सेल्स कितनी हुई, दिस मंथ आपकी सेल्स कितनी हुई हैं, लास्ट मंथ कितनी सेल्स थी, और लास्ट मंथ हमारे पास कोई सेल नहीं है, $0 हमारे पास रेट आ रहा है। इस ईयर में कितनी हमारे पास सेल्स हुई हैं, लास्ट 7 डेज में कितनी हुई हैं, आप यहाँ से फिर फिल्टर लगा के वो चेक कर सकते हैं कि आपकी इस रेट से इस रेंज के दरमियान कितनी सेल्स हुई हैं। ओके, फर्दर अब हम चेक करते हैं अपना एक और ऑर्डर प्लेस करके विद द हेल्प ऑफ पेपॉल पे प्रोसीड करके अपने अकाउंट से लॉगिन करके हम यहाँ पे पेमेंट पे भी कर सकते हैं। तो लॉगिन करके आपके पास कार्ड की ऑप्शन आएगी एंड देन आप यहाँ से पे कर सकते हैं। लेट्स रिटर्न टू शॉप बैक। सो आई होप सो दिस लेक्चर वाज बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। और अगर आप लोगों का फर्दर कोई क्वेश्चन हो, यू गाइस कैन पिंग मी आउट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।